और इतना पैसा अगर मुझे देना पड़ा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। लेकिन देने की बात कहाँ से आ रही है? आपने थोड़ी ना पैसे लिए थे। हाँ एग्जैक्टली। अरे उन्हें कुछ नहीं, ठेंगा मिलेगा। काकू अब शांत हो जाइए और लालून को बुलाइए, डायरेक्टली बात कीजिए, ये तमाशा बंद करने के लिए बोलिए। और अगर बदले में पैसों की जरूरत है ना तो 5-10 लाख देके ये रफा दफा कीजिए प्लीज। भीख दे रही हो बिपाशा? भिखारी को भीख ही देंगे ना छोटून। और अगर गेम उल्टा पड़ गया तो फिर आप उनकी जगह पे होंगी, भीख आप मांगेगी। लेकिन आपको तो लग्जरी में रहने की आदत है और दादा अपनी सैलरी से आपका खर्चा उठा नहीं पाएंगे, इसलिए अपने माँ बाबा को छोड़ के मेरे माँ और बाबा को सगा मानते हैं ताकि पूरी जिंदगी अमीरियत में कटती रहे। अनी। और आज जो सच अनी ने उगला है सबके बीच, वो ग्रहण करना उतना आसान नहीं अब। पर अब अनी की बातें सुनते ही अब सबकी होश उड़ गए हैं। और ये इस घर का सबसे बड़ा सच है। तो सोचा क्या करेंगी आप? और अगर नहीं सोचा है तो आप दोनों यहाँ पे हैं। जाइए कमरे में जाइए, डिस्कस कीजिए और प्लानिंग कीजिए। अनी, इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो इनसे? बदतमीजी ये करते हैं जेठू और बड़ो माँ के साथ। अब पे बैक टाइम है, सबको अपने किए का हिसाब देना होगा, स्पेशली बाबा को। क्योंकि मैं इनका एक लौता बेटा हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं इनके गलत काम में इनका साथ दूंगा, मुझसे यह नहीं होगा। और इल्जाम ही ऐसा है ना, मैं इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। और एक बात बाबा, या तो आप ये घर छोड़ दीजिए, ये प्रॉपर्टी उन्हें दे दीजिए, और इन दोनों में से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो जरूरत पड़ी ना तो मैं यहां से चला जाऊंगा। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। और अब अनी की ये बातें सुनकर परिवार में जैसे सन्नाटा छाया हुआ हो। ऐसे कैसे अनी इतनी बड़ी बात बोल सकता है सबके सामने अपने बाप को? बेटा है पर उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि बाप ने झूठ की कमाई पर खड़ा किया है अपना संसार। पर अब आगे। नमस्ते सर। प्रसाद जी से मिलना है। सर आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं है, पर मैं भी पेशे से वकील हूँ। वो जानते हैं मुझे कुछ बात करनी है उनसे। सर आपका नाम? शुभांकर बोस। हाँ सर, काफी नाम सुना है आपका। सर प्लीज आप जाइए। थैंक यू। 7 दिन का टाइम दिया है सर। मेरा मन कह रहा है कि वो मिलने जरूर आएगा। बहुत चालाक आदमी है और वो आखिरी सांस तक कोशिश करेगा कि मामला कोर्ट तक न जाए, क्योंकि वो जानता है कि वो आपसे जीत नहीं पाएगा। क्वाइट पॉसिबल। सर मिस्टर शुभांकर बोस आपसे मिलने आए हैं। क्या बोलो? मिल लीजिए। भेजो। जी सर। मुझे यहाँ देख के वो सरप्राइज जरूर होगा, फिर भी आप उनसे मिलिए, देखते हैं क्या बोलता है। और मैं ना उनकी बात को रिकॉर्ड करूंगा। और अब जैसा कमिश्नर ने कहा ठीक वैसा ही हो रहा है। शुभो को आना ही पड़ा दर पर अपनी इज्जत बचाने के लिए। कैन आई कम इन सर? आइए, बैठिए। समीर, समीर, व्हाट अ सरप्राइज। कहिए, क्या कर सकता हूं आपके लिए? केस लेकर आए हैं? भाई अगर केस लेकर आए तो फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको, तब ठीक रहेगा। नहीं सर, केस के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने लिए आया हूं। असल में मुझे एक नोटिस मिला है। किसने भेजा? आपके ऑफिस से ही आया है।
हमारे ऑफिस से? ओ या आई सी। तो आप हैं मिस्टर बोस, हाँ? तो आप जानते हैं मुझे? जी जी, बहुत अच्छे से। देखिए, उस नोटिस में क्या लिखा था मैं कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिल लूं एक बार। नोटिस में जो लिखा है वो आपको समझ में नहीं आया? देखिए मिस्टर बोस, अगर आपको नोटिस समझ में नहीं आई है तो सिर्फ वो करिए जो हम कहते हैं आपसे। 7 दिन का वक्त मिला है आपको। 7 दिन के बाद में जिस घर में आप चौड़े होकर रह रहे हैं ना, उसको खाली कर दीजिए। और ये सुनते ही शुभो की तो जैसे जान ही निकल गई हो। कल तक उड़ने वाला पंछी आज पर ही काट दिए गए हैं। वक्त जालिम निकला शुभो के लिए। 25 साल किसी दूसरे के दामन पर पैर रखकर ऐश और आराम की जिंदगी जिया है पूरा बोस परिवार। अब वक्त उतारा है सीधे फर्श पर इन्हें। तो अब आगे शुभो आखिर करेगा क्या, ये देखना बाकी है। तो बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की हर एक अपडेट के लिए, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।